ओम शांति। शिव बाबा के हम प्यारे संतान बाबा के साथ हर पल साथ साथ रहने वाले बच्चों को मैं आज एक अनोखा अनुभव अपना खुद का अभी रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ है उसको आपके साथ शेयर करूँगा। साल 2020 जनवरी 5 तारीख को झारसुगुड़ा सेंटर के उप सेवा केंद्र में एक उप सेवा केंद्र है, वहाँ पर गृह प्रवेश का दिन था जनवरी 5 तारीख को। उसी दिन 4 तारीख के दिन बहुत ज़ोर शोर से सेवा चल रहा था और मेरा सेवा था इलेक्ट्रिकल का। तो जब सेवा के क्षेत्र में सेवा चल रहा था, दूसरे दिन बहुत ज़ोरदार से फील्ड प्रोग्राम था उसी समय। तो जब मेरे को लाइट साउंड का सेवा दिया गया था तो मैं कार में जाके मेन जो सेवा केंद्र है वहाँ से सब सामान ला के वापस करके दूसरे दिन सेवा करने वाला था। लेकिन विधाता का खेल कुछ अलग था। कुछ ऐसा हुआ कि 4 व्हीलर में मैं ड्राइव करके और एक भाई के साथ जा रहा था। अचानक से मेरा दुर्घटना हो गया। ऐसा कुछ हुआ कि वो रास्ता सही नहीं था, बहुत कम ही रास्ता था और कम रास्ता में अचानक से मेरे सामने और एक कार आ गया। तो सामने बैलेंस दोनों का ठीक नहीं रहा, इसीलिए बहुत भयानक टकराव हुआ। मेरा जो गाड़ी है वो तो ठीक चल रहा था, पर सामने वाला इतना ज़ोर से चला रहा था कि वो कंट्रोल करना दोनों के पक्ष में मुश्किल हो गया। और कुछ ऐसा हुआ कि शायद मेरा ही गलती था कि मैं उस समय, जब गांव का ही रास्ता है तो मैं कंफर्टेबल जा रहा था, मैं सीट बेल्ट नहीं पहना था। वो गलती तो मेरा ही था। पर आगे चलकर दुर्घटना में जो गाड़ी टकराव हुआ उसी समय सीट बेल्ट न पहनने के कारण मैं गाड़ी से बिछड़ गया। डोर खुल गया सामने वाला और मैं नीचे गिर गया। बहुत ज़ोर से भयानक दर्द होने लगा पैर पे। और जब गिरा तो उस समय ऐसा लगा कि ब्रह्मा बाबा मेरे पीछे से ऐसे दोनों हाथ माथे पर रख के मैं सोया हूँ उनके हाथ पर। मेरा सिर उनके हाथ पे है, सिर पे कोई भी चोट नहीं लगा है। जो चोट लगा है अंदर, जब मैं गाड़ी के अंदर था तो स्टीयरिंग में सिर के ऊपर लग गया, जो निशानी अभी भी है। और जब बाहर गिरा तो उस समय गाड़ी का डोर मेरा पैर को ऐसा चोट दिया कि पैर टूट गया है, हड्डी जो है टूट गया है। लेकिन ऐसा भाग्य है, शायद बाबा का कुछ अलग ही था ड्रामा का। ब्रह्मा बाबा के गोद में जैसे मैं फील कर रहा था, मैं गिर के उनके हाथ में, दोनों हाथ में मैं ऐसे सिर पकड़ के गिरा हूँ। फिर आगे चलकर वो सीन मेरे को सामने की तरफ दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति और कोई नहीं, ब्रह्मा बाबा है। तो एक जो भाई मेरे साथ था, उनका सौभाग्य है कि वो सीट बेल्ट पहन के बैठा था, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। शायद वो मेरे को हेल्प करने वाला था, क्योंकि जो रास्ता था वो एकदम सुनसान था। भले आगे चलकर लोग आ गए, लेकिन अचानक से हेल्प करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनका जो सामने वाला गाड़ी था वो गाड़ी 2 पलटी खा के खेत में चला गया। लेकिन मेरा गाड़ी रास्ते पे ही खड़ा है, पर उनका
जो चेचिस है वो बहुत भयानक रूप से टूट गया था और मेरा हालत ऐसा हुआ था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बाबा मेरा पैर, बाबा मेरा पैर। लेकिन उसी समय यही भी फील हो रहा था कि बाबा साथ है तो मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। तो सचमुच कुछ देर में बहुत लोग आ गए और मेरे को हॉस्पिटल जाने की तैयारी किए। और पास में बुर्ला हॉस्पिटल है, बुर्ला हॉस्पिटल में मेरे को लेके एडमिट कराए। तो उसी समय मेरे को फील लग रहा था कि शायद मैं यहाँ से घर नहीं लौट पाऊँगा। ऐसा माना कि ऐसा कंडीशन था कि जो सामने डॉक्टर है, नर्स है, वो ऐसे शब्द बोल रहे थे कि मेरे को लगा कि शायद मैं यहाँ से और घर लौटने वाला नहीं हूँ, सीधा अपने परमानेंट घर ही जाऊँगा। लेकिन विधाता का खेल तो कुछ अलग ही था। उसी समय माना कि कंडीशन इतना ख़राब धीरे धीरे होने लगा कि जो ब्लड है, जो हड्डी का रस उसमें जब मिलता है वो जहर बनता है। तो डॉक्टर बोलता है ये कंडीशन ठीक नहीं है और आईसीयू भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उसी वक्त सब हैरान हो गए, क्या हुआ, क्या करेंगे, अभी इनको कहाँ लेके जाएंगे, रात की समय है। ऐसे सबके पास जब खबर पहुंचा तो एक एक मेरे को देखने आ गए, वहीं आसपास की सेंटर की भाई बहन में देखने आ गए। लेकिन मैं निश्चिंत हूँ कि मैं अब परमधाम जाने वाला हूँ। उसी समय मेरे को फील हो रहा था कि जब मेरे को देखने जो आ रहे थे भाई बहन, वो साक्षात लाइट स्वरूप है। उनको मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि भगवान ने, बाबा ने उनको भेज रहे हैं मेरे पास कि अब उनको अंतिम समय के लिए देख के आ जाओ, उनको सकाश दे के आ जाओ। और ऐसा फील हो रहा था कि ब्रह्मा बाबा एक एक भाई हो, बहन हो, सबको एक एक लाके मेरे पास छोड़ रहा है। देखो बच्चे अब जाएगा, उनको देख लो, उनको सकाश दो। सच में यही फील, मेरा आंसू तो आँख में आ जाता था, लेकिन फील हो रहा था, खुश हो रहा था कि चलो मेरा हिसाब किताब चुकत हो गया है, अब यही ही रिटर्न करने का जर्नी है। जब देखा कि बाबा सबको ला ला के मेरे पास क्यों छोड़ रहा है, तो मेरे को ऐसा फील लगा कि नहीं, ये कुछ अलग खेल है बाबा का। बाबा ला ला के मेरे पास शक्ति भर रहा है, इन शक्ति वाले आत्माओं को मेरे पास ला के छोड़ रहा है ताकि मैं उनसे शक्ति लूँ और मेरे अंदर भरपूर इतना करूँ कि मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा ही फील किया मैं। जब भाई बहन देखने आ रहे थे, मेरे को सिर्फ उनका नज़र नहीं आ रहा था, साथ में उनका ब्रह्मा बाबा खड़े होके इशारा कर रहे, अब बच्चों को सकाश दो और बच्चे तुम भी सकाश ले लो। महान आत्माओं का सकाश मैं इस प्रकार से लिया। फिर आगे चलकर जब मेरा बार बार चेकअप हो रहा था, डॉक्टर ने बोला कि इनका कंडीशन धीरे धीरे बहुत बिगड़ रहा है, कुछ करना है तो उनको हॉस्पिटल चेंज करना पड़ेगा, अच्छा हॉस्पिटल में। इसी प्रकार मेरे लौकिक भाई को अचानक खबर किया गया, तो वो नहीं आने से भी कुछ वो होने वाला नहीं था, इसीलिए वो तुरंत आए और आके वहीं आसपास की सब हॉस्पिटल में पूछे कि क्या ऐसी कंडीशन पे पेशेंट को लाके तुरंत ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो सभी ने मना कर दिया कि अभी यहाँ पर आसपास में कोई भी आईसीयू खाली नहीं है। तो अचानक से एक भाई भुवनेश्वर में उन्होंने फ़ोन किए और बताया कि मैं किम्स हॉस्पिटल में आईसीयू का व्यवस्था कर रहा हूँ, आप पेशेंट को लेके तुरंत आ जाइए। उसी वक्त रात को जब हम निकल रहे थे
मैंने कहा कि भाई सब बहनों के साथ, सब भाइयों के साथ, यहाँ जितने भी हैं सारे का एक साथ मेरा फ़ोटो खींच लीजिए। तो सब ने पीछे मेरे से मैं बेड में तो लेटा था, सब पीछे मेरे खड़े हुए और एक फ़ोटो खींचे। उसके बाद मैं वैन पे आया। रास्ते पे आते समय बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि गाड़ी जैसे चल रहा था पैर भी ऐसे हिल रहा था और पेन भी बहुत हो रहा था। तो उसी वक्त मैंने सोचा कि मेरा मन को मैं कैसे डाइवर्ट करूं ताकि मेरे को ये पेन पता ना चले। तो अचानक से मेरा याद आया कि जो फ़ोटो खींचा है ना, वो फ़ोटो को मैं देख देख के रास्ता पार कर लूँगा। तो भाई से मोबाइल लिया और बोला, भाई मेरे को जो फ़ोटो खींचे हैं आप, वो सब फ़ोटो मेरे को थोड़ा दिखाओ। तो भाई ने फ़ोन को फ़ोटो गैलरी खोल दिए और बोले कि लो, उसको देखते रहो। और जब मैं फ़ोटो एक एक करके देखा रहा, तो सारे फ़ोटो में मेरे को ऐसा लगा कि मैं अकेला हूँ और मेरे साथ सिर्फ बाबा है। लेकिन कोई फ़ोटो ऐसा नहीं खींचा गया था कि मैं अकेला हूँ। सब भाई बहनें कोई ना कोई रह के ही खींचा गया था। लेकिन जब मैं फ़ोटो देख रहा था तो सिर्फ बाबा और मैं बड़ा हंसता हुआ नज़र में आ रहा था, ताकि जैसे मेरा कुछ भी नहीं हुआ है और बाबा पीछे खड़ा है, वो भी हंस रहा है। तो ऐसा नज़ारा देख देख के मैं किसी को बोल भी नहीं पा रहा था कि मैं ऐसे क्यों देख रहा हूँ, ऐसा क्या है। ऐसा भी मेरा कंडीशन ख़राब था। तो सोच रहा था कि बाबा और कुछ चाहता है मेरे को डाइवर्ट करने के लिए। तो जब रास्ता में मैं आ रहा था, उसी समय मैं बाबा को सिर्फ यही बोल रहा था, क्या बाबा मैं इतना जो सेवा कर रहा था, क्या आज से मैं सेवा नहीं कर पाऊँगा? मेरा पैर ही ऐसा चला गया तो मैं सेवा क्या करूँ? कोई सेवा नहीं कर पाऊँगा। और जैसे मैं आईसीयू में गया, जैसे आईसीयू में एंट्री हुआ, तो कहीं ना बाबा मेरे साथ रह के बोल रहा है, बच्चा तुम्हारा सेवा केंद्र आज से यही है, तुम यहीं पर बैठ बैठ के सेवा करना। अभी भी वो आवाज़ मेरे साथ गूंज रहा है, जिसे बाबा बोल रहा था कि बच्चा तुम्हारा सेवा केंद्र आज से यही है। तो मैं भी सोच लिया कि शायद कुछ कल्याण होने वाला है इसमें, और मैं एडमिट हो गया। बेड पे रह के मैं ऐसा फील किया कि यहाँ पर जितना भी पेशेंट है वो पेशेंट नहीं है, वो पेशेंट बन के आए नहीं हैं। घर जाएंगे तो खुश होकर जाएंगे यहाँ से। तो वहाँ पर मैं मनसा सेवा इतना ज़ोर से किया, और मनसा सेवा करने के लिए इतना चांस मिला, वो तो दिन रात बैठ के मैं वहाँ पर बहुत आराम से ही मनसा सेवा किया। और जैसा मेरा पैर में दर्द हो रहा था, धीरे धीरे आईसीयू में कम होने लगा। और जब धीरे धीरे मैं ठीक होने लगा, अब ऑपरेशन होने वाला है, तो ऑपरेशन का टाइम जब आया, एक दिन पहले मेरे को कुछ खाने के लिए बोला गया। तो क्या खाऊं? मैं तो बाहर का चीज़ खा नहीं सकता। लेकिन जो वहाँ पर नर्स थे वो बोले कि आपको कुछ खाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि मैं बाहर का तो नहीं खा सकता। कुछ देर में वो जाके रिपोर्ट किए कि पेशेंट बोल रहे हैं कि कुछ खाएंगे नहीं बाहर का। डॉक्टर बोल रहे हैं कि उनको खाना ही है। और इसी समय मैं क्या करूं? तो उस समय मैं कुछ देर में तो मना ही कर दिया कि नहीं, मेरे को ये सब चीज़ें बाहर का खाना ही नहीं है, मेरे को भूख भी नहीं है। जब सलाइन चल रहा था तो कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जब सलाइन खुल लगा थोड़ा तो भूख लगा। फिर मैं मना किया, मेरे को भूख नहीं है, मैं अभी खा नहीं सकता हूँ। लेकिन उनका कहना है आपको खाना है, तब जाके आपका नॉर्मल कंडीशन ठीक होने के बाद ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। उसी समय एक नर्स आता है और बोलता है, डॉक्टर जी इन्हों के लिए एक खाना आया है, और वहाँ कहाँ आश्रम से आया है। तो मैं बड़ा खुश हो गया कि आश्रम से मेरे लिए कौन खाना भेजा है पता नहीं। और वो नर्स जी मेरे साथ रहकर बोले कि इसको आप पूरा ही ख़त्म करना है, तभी जाके आपका नॉर्मल कंडीशन चेक किया जाएगा। और धीरे धीरे मैं खुद ही उसको चम्मच में धीरे धीरे करके 2 घंटा तक खाया इतना सा, और वो था हलवा, दलिया और छोटा सा कटोरी में पानी।
मैं बोला पानी कोई इतना पीता है क्या, इतनू सा दिए हैं पानी, कौन सा आश्रम में है आया है पता नहीं। फिर वो जब खाना ख़त्म हुआ, फिर नर्स जी आके मेरे को बोल रहे हैं, एक बात बताऊं, आप कौन हो। मैं बोला आप ऐसे क्यों पूछ रहे, आप कौन हो। तो मैं जवाब दिया कि आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। तो नर्स जी बोले कि आपको जो खाना देने के लिए आए थे ना, वो बोले कि आपका डैडी है, तो आप डैडी से ऐसे बात करते हैं, ऐसे प्यार करते हैं। और मैं बोला कि और क्या बोले वो ना, वो बोले कि उनको बोलना, खाते समय उनको बोलना कि ये सेंटर से आया है, और जब खाना ख़त्म हो जाए उनको बोलना उनका डैडी, उनका बाप भेजा है। तो मैं पूरा आश्चर्य हो गया, क्या सच में ये जो बोल रहा है सच से है या झूठ है। शायद वो कटोरी और वो दलिया, हलवा और वो छोटा सा पानी, वो शायद बाबा का भोग ही था। और कहाँ से आया, कैसे आया मेरे को पता नहीं, लेकिन वो बहन बोल रहे हैं कि आपका डैडी भेजा है, आपका बाप भेजा है, उनको खाने के बाद ही बोल देना और अभी नहीं बोलना। यही चीज़ मेरा मन में बैठ गया कि बाबा जो है वो साधारण नहीं है, वो हमारा साथ हर पल रहता है। अगर ऐसा है हमारा अनुभव, हमारा दिल में अगर है कि नहीं मेरे साथ भगवान है ही है, वो मेरे को मदद करने के लिए हर समय खड़ा है, तो शायद उसको हटाने वाला और कोई नहीं है। भगवान साथ है, साथ रहेगा, ये मेरा विश्वास है। ओम शांति।